22 फरवरी हफ्ते को सिंध वुमेन लॉयर्स अलायंस की जानिब से कराची प्रेस क्लब में सिंध नारी दिन मनाया गया। दिन का आगाज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वाई से हुआ, जिसके बाद खवातीन पर तशद्दुद से मुतल्लिक सेशन मुनक्किद किया गया। देखिए, मैं सिंध की बात करूंगी तो हमारे यहाँ जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो रिपोर्टेड केसेस का, उसमें 379 वो थे जिनको मार है, जो मर्डर केसेस हैं। और इन अक्टूबर में ही सिर्फ हमारे तकरीबन 22 औरतों को कत्ल किया गया था, यानी कि इतना बड़ा नंबर है हमारे पास जो कि सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे क्या है कि हमारे पास जो बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ जो पुलिस के पास इस किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं है, या वो माइंडसेट जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है कि भाई अगर औरत के खिलाफ कोई तशद्दुद हुआ तो वो वापस घर चली जाए, क्योंकि प्राइवेट मैटर है, लेकिन कानून में ये प्राइवेट मैटर नहीं है। इसके खिलाफ सेक्शंस अवेलेबल हैं, कानून अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जुडिशरी और जो पुलिस का जो रोल है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अगर वो बेहतर तरीके से काम करेंगे तो हमारे पास जो सज़ा का सिस्टम बेहतर होगा, तो इनके फिर वाक़या से कमी आएगी। अच्छा, जो सिंध विमेन लॉयर्स अलायंस है, वो हम कोशिश करते हैं वो ख़वातीन जिनका पास कोई एक्सेस नहीं है कानून के लिए, तो हम उनके फ्री लीगल एड देते हैं। हमारे वकील हैं जो उनको FIR दर्ज करने से तक अदालती जो कार्रवाइयाँ हम उनसे सपोर्ट करते, कोशिश करते हैं कि उनके केस को, उनका केस ट्रायल में चला जाए। एक सेशन बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और उसके खिलाफ मज़ामत पर हुआ। मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में सिंध के सूफी रूह को इंतहा पसंदी से खतरा है, जिसके खिलाफ मुआशरे में आगाही फैलाने और मज़ामत की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे सिंध में इंतहा पसंदी की बात करें और रेजिस्टेंस की बात करें, तो पिछले कई महीनों पहले की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेजिस्टेंस आई थी जो कि ख़वातीन के नाम से, ख़वातीन की जानिब से आई थी, जिसमें उन ख़वातीन ने उस इंतहा पसंदी के हवाले से बात की थी और रोडों पे आई थी और जो है अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड किया था। मौजूदा अगर हम बात करें तो उसमें मज़ाहमत की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तालीमी निसाब है उसमें कई खामियाँ हैं। हमारे यहाँ पर जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उसमें कई खामियाँ हैं। हमारे यहाँ पे जो घरों में काम होते हैं, इवन आप घर से लेके असेंबली तक चले जाए तो आपको जो है, जो एक फ़र्द की रेजिस्टेंस होती है जिस पे काम होना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है ऐसी तरबियत का इनकाद करें जो आगे जाके उस रेजिस्टेंस को और मजबूत करे और बेहतर तरीके से आगे लाए। उस मौके पर ख़वातीन के हुकूक पर थिएटर भी पेश किया गया, जबकि ख़वातीन के एक ग्रुप ने सहरे और गीत पेश कर शिरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम में वसाइल की मालकी और पानी जैसे मसाइल पर भी एक सेशन रखा गया था। पानी के लिए जदोजहद के हवाले से मैं अपनी ही कम्युनिटी का हवाला दूंगी कि जो फिशर फॉक्स है वो हर साल 1 मार्च से लेकर 14 मार्च तक पानी के लिए एक मुहिम चलाते हैं, एक तहरीक चलाती है, जिसमें न सिर्फ माहीगी औरत बल्कि सिंध की हर औरत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और ये तकरीबन 98 से ये मुहिम जो है, ये तहरीक चलती आ रही है और ये जो कामयाब तहरीकें हैं, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो पूरा इन औरतों की शमूलियत पर जाता है। मैं ये समझती हूँ कि सिंध की हर औरत को इस बारे में पता है कि ये जो 6 कैनाल हैं, हम एक कालाबाग डैम के खिलाफ हैं। ये 6 कैनाल अगर निकाले गए तो ये 2 कालाबाग डैम के बराबर हैं। तो सिंध की औरत जो है इस मसले से, इस इशू से बिल्कुल वाकिफ है और इस जदोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सिंध नारी दिन पर ख़वातीन की जानिब से मलबूसात और हाथ से बनाई हुई अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजात में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली ख़वातीन और मर्द हजरात को माई जंदो एवार्ड से नवाजा गया। और आखिर में म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुई, जिसमें मशहूर फनकारा रेशमा परवीन ने सुर बिखेरे, रक्कासा अफशीन मेमन ने रक्स पेश करके शिरका से भरपूर दाद वसूल किया।